हेलो फ्रेंड्स। कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने कॉलेज लाइफ की दोस्त सोनाली अग्रवाल उसके बारे में बताऊंगी। सोनाली मेरी ऑनर्स क्लास की फ्रेंड थी। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, हम और दीपू हमेशा साथ रहते थे, लेकिन चूँकि दीपू ऑनर्स नहीं ली थी तो ऑनर्स क्लास में मैं अकेली हो जाती थी। तो वहाँ मुझे एक लड़की से दोस्ती हुई जिसका नाम था सोनाली अग्रवाल। जैसे कि नाम सुन के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये मारवाड़ी है। वो बांग्ला हिंदी दोनों बोलती थी। मैं चूँकि हिंदी बोल पाती थी इसलिए शायद उसके साथ मेरा दोस्ती हुआ था। हम दोनों साथ साथ बैठते थे। उसके जीवन के एक अजीब रहस्य मेरे को पता चला। एक बार उसने मुझे, जिस साल हम लोग फर्स्ट ईयर में थे उसी साल की फर्स्ट ईयर में थे उसी साल क्रिसमस के टाइम में उसने मुझे अपने घर में इनवाइट किया था। लेकिन उसका घर टालीगंज में था। टालीगंज उत्तरपाड़ा से बहुत दूर। क्रिसमस डे छुट्टी रहता है, मेरी माँ तो उतना दूर जाने नहीं देगी। मैंने उसको सॉरी बोला था। लेकिन क्रिसमस के बाद जब कॉलेज खुला वो आई तो मेरे लिए केक ले आई थी, एकदम ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस केक। केक खा के थोड़ा शक हुआ था मुझे कि ये अग्रवाल है और केक कुछ ऐसा, और भी कुछ कुछ लाई थी वो मेरे लिए, जो कि हिंदूज़ के घर में इतना मिलता नहीं है। तो मैंने उससे पूछ ही लिया। मैं बोली, ये सब तुम खरीद के लाई हो, ये कहाँ से लाई हो? तो बोली, दरअसल हम लोग क्रिश्चियन हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, नाम है सोनाली अग्रवाल और क्रिश्चियन। तो बोली, हम लोग बाद में क्रिश्चियनिटी धर्म लिए हैं। मैंने पूछा क्या कारण? तो बोली कि एक बार उसकी माँ की तबीयत बहुत, माने जिस समय हमारी उसकी बात हो रही थी उस समय से 10 साल पहले की बात है, उसकी माँ को बहुत तरह तरह की बीमारी हुई थी। बीमारी माने हर कुछ बीमारी का समझ में नहीं आता था, खूब इलाज चला। एक कोई फादर थे उनके घर के पास ही रहते थे। तो वो हर संडे को ना, जब ये लोग निराश हो गए तो वो लोग फादर आके जब बोले आप हर संडे इनको प्रेयर में ले आइए तो शायद फ़ायदा होगा। तो वो लोग भी थक हार के ना, तो ऐसे तो चर्च में हिंदूज़ भी जाते हैं सब, तो वो लोग भी गए थे। गए दो चार पाँच जाने के बाद ही उनकी माँ ना ठीक होने लगी, और ठीक होते होते पूरा ठीक हो गई। तब उन लोगों को लगा कि उन लोगों को धर्म परिवर्तन करना चाहिए। बात कुछ कहानी जैसी लग जरूर रही है, लेकिन ये एकदम सच्ची बात है जैसा कि उसने मुझे बताया। तो बोली इसीलिए उन लोगों को टाइटल वगैरह तो नाम सब वही है, लेकिन वो लोग क्रिश्चियन है। उसके बाद बहुत अजीब बात हुई। हमारा पास कोर्स ख़त्म हो गया, वो ऑनर्स में थी, लेकिन पास कोर्स के बाद ना अचानक वो आना बंद कर दी। और फिर पढ़ी। उस समय तो फ़ोन उनका तो था नहीं, उसके घर में लैंडलाइन रहा होगा, हमारे घर में तो नहीं था, तो इसीलिए हम कोई फ़ोन नंबर नहीं लिए। वो आई नहीं, ऑनर्स क्लास में आई नहीं। मैं पास कोर्स ग्रेजुएट हो गई तो मैं कॉलेज आती जाती थी। मेरा भी पढ़ाई ख़त्म हुआ। जब हम लोग फाइनल में रिज़ल्ट लेने आए तो उस दिन देखी, जिस दिन मैं गई थी इत्तेफाक से उस दिन वो आई थी और उसकी शादी भी हो गई थी। तो मैंने को बड़ी हैरानी हुई। मैं बोली, तुम्हारी शादी हो गई, तुमने हम लोग को ख़बर नहीं किया? मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी, मुझे बताया भी नहीं। तो वो हमको ना, हमारे कॉलेज में एक तालाब, छोटा सा तालाब, पूल टाइप का तालाब था, उसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे, बैठने का बेंच बना हुआ था। मेरा हाथ पकड़ के ले गई, बोली एक फिल्मी कहानी टाइप का कहानी है, सुनो। तो बैठाई। बोली हुआ क्या, जब ग्रेजुएट हो गई, पास कोर्स में जब पास हो गई हो, तब एक घर गई तो उनके घर की ना अचानक आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो उसी समय उसको शिलीगुड़ी में एक कोई उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने एक जॉब दिया था, एक कोई प्राइवेट कंपनी में, अच्छी सैलरी थी। तो इसके भाई लोग छोटे छोटे थे, 2 भाई थे, छोटे छोटे थे। अगर ये उसी समय नौकरी नहीं करती तो घर चलना मुश्किल हो जाता, ऐसा स्थिति था। तो उसने
सिलीगुड़ी गई और जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब जब ज्वाइन की तो उसके जो बॉस थे, उसके बॉस थे माने ये नहीं कि कोई बूढ़े बॉस थे, उसी से 2-4 साल 5 साल बड़े होंगे जो बॉस थे। बोली शुरुआत के दिनों से ही ना वो ठीक फ्लर्ट नहीं, जैसे ही काम हो गया चले लंच करने चले ऐसे पूछते थे। फिर वो बोली नहीं, कुछ ना कुछ बहाना देती थी, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मैंने शाम को हो गया चले आपको घर तक छोड़ दें। ऐसा करते करते बोली 6 महीना चला। फिर क्या हुआ, एक बार उसके मम्मी पापा सब घर में आए हुए थे उसके, और वहाँ पे उसका मौसी का घर था, उन्हीं के घर में वो रुकी हुई थी। वो मैंने अकेले कहाँ रहेगी, तो उन्हीं के घर में थी। तो कुछ घरेलू वाद विवाद होता है ना, तो उसमें उसको घरेलू वाद विवाद में इसको शायद सब कोई कुछ कुछ बोल दिए, तो बहुत गुस्सा आया इसको। थोड़ी देर के लिए घर से निकल गई है, निकल के एक बस स्टैंड पे जाके बैठी थी। बैठ के बड़ा मन ख़राब था कि घर जब मैं सबके लिए काम आ रही हूँ फिर भी लोग मुझे दोषारोप करते हैं किसी किसी बात पे। क्या टॉपिक था, कुछ तो अजीब टॉपिक था, मुझे एक्चुअली बहुत साल पहले की बात है, उतनी याद नहीं आ रही है। ये बोली कि जो मेरा बॉस था वो मुझे हमेशा करते, ऐसा कोई माने गंदी निगाह नहीं थी उसकी, लेकिन उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था। इसको बॉस एकदम पसंद नहीं था, सोनाली को, लेकिन बॉस बोल के रखा था आप इसी शहर में हैं, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुलाना, मैं आऊँगा। तो कोई संडे था, तो संडे के दिन, तो संडे की शाम थी, इसके पास नंबर था। इसके मन में क्या आया, इसने ना इसको फ़ोन कर दिया अपने बॉस को। वो बॉस भी एकदम दौड़ता भागता आ गया इसके पास बस स्टैंड में। तो बोली क्या हुआ है, सब ठीक है? बोले हाँ बस चलिए, आप बोले थे कभी आपके साथ चाय कॉफ़ी पीने, चलिए आज आप कहाँ लेके चलेंगे। तो उसका बॉस सिलीगुड़ी का एक तो जगह है मालूम, पहाड़ के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, उस समय भी हुआ करता था, अभी सुनी हूँ बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो गया है। तो वहाँ पे वो थोड़ा दूर है, दूर मैंने 30-35 किलोमीटर दूर था जहाँ पे वो थी। तो वो बोला चलो वहाँ पे चलते, बहुत अच्छा जगह भी है, मौसम बहुत अच्छा लगेगा। तो लगा जाते जाते इसको रास्ते में ना इसको अफसोस होने लगा, क्योंकि ये इसको बॉस को एकदम पसंद नहीं करती थी कि वापस चले। 2-3 बार बोली चलिए वापस चलते हैं सिलीगुड़ी में ही चाय वाय पी लें। बोले चलो ना, ऐसे करके वहाँ पे ले गए इसको। ले जाने के बाद वहाँ पे बैठी, इसका तो एकदम मन नहीं था क्योंकि इस आदमी को पसंद नहीं करती, जो भी चाय नाश्ता ऑर्डर किए थे इसको कैसे ख़त्म करूँ और वापस चलो। लेकिन उसका पति बाद में उसको बताया कि उसने भगवान को बोला अपने मन में कि भगवान आपका अस्तित्व है, मैं सुना है, अगर है तो 5 मिनट में कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये मेरी ज़िंदगी से ना जाए। बोला वो ऐसे ही आसमान की तरफ देख के ऐसा बोला, और बोलते हैं 5 मिनट के अंदर घना बादल छा गया, काला बादल, बारिश होने लगी, ठंड लगने लगी। सिलीगुड़ी तो दार्जिलिंग के पास ही है ना करीब। और मौसम कौन सा था ये तो मुझे याद नहीं, ठंड का जिक्र की थी मुझे याद है। और ठंड लगने लगा, एकदम अंधेरा हो गया। एक तो ठंड, ऊपर से पहाड़ के ऊपर वो जो टेंट जैसा लगा हुआ था उस समय ना, वो रेस्टोरेंट टेंट टाइप में ही था। तो वो लोग को डर लग रहा था कि सब उड़ जाएगा तो क्या होगा, वो लोग डरे हुए थे एकदम बहुत। उसी समय ना ये सोनाली डर के मारे अपने बॉस को ऐसे करके पकड़ ली ज़ोर से। अब बोली पकड़ी हूँ सोनाली, जैसे कि मुझे बताई कि पकड़ी मैं, और जैसे भगवान का कोई वो होता है, मेरे अंदर एकदम से कुछ ये हुआ कि यही आदमी सही आदमी है, इसी से मुझे शादी कर लेना चाहिए। बोले ये तो उस दिन की बात है। बोले मेरा मूड तो ठीक हो गया, मैं घर में भी आई, घर में अपने मम्मी पापा से बात की, लेकिन मेरे घर में चूँकि पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने कहा कि शादी तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे घर में तो बात हुआ कि मैं अपनी आधी सैलरी अपने माँ बाप को दूँगी। ये लड़का, उसका बॉस जो इसके लिए तैयार हो गया। बोले हम लोग तो फिर तुरंत 2 हफ्ते के अंदर मेरी शादी हो गई। हम तो सिलीगुड़ी में रह गए,
मेरे मम्मी पापा फिर कलकत्ता आ गए। फिर मेरे पापा का जो बिज़नेस में जो लॉस हुआ था, तो ऐसा कुछ करके पापा भी फिर कुछ काम करने लगे। बोले अब मुझे मायके में पैसा देने नहीं पड़ता, तो भाई लोग भी अब बड़े हो रहे। तो वो ये बोली कि वो 1 साल के अंदर मेरे जीवन का शुरुआत भी हुआ, अंत भी हुआ। जैसे मैं कैसे निराश होकर सिलीगुड़ी गई थी और इसीलिए मेरी पढ़ाई छूट गई, फिर मैं पढ़ नहीं पाई। तो ये कहानी बताई थी उसने। सही में दोस्तों, जीवन में चमत्कार तो होता है, और जो लाइफ पार्टनर होता है वो तो सोल पार्टनर भी होता है ना। तो ईश्वर कभी कभी सही में संकेत देते हैं, नहीं तो कहाँ के लोग, कहाँ से आजकल लोग लव मैरिज करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं ये सब। लेकिन पहले के ज़माने में, जैसे हमारे ज़माने में ही मेरी शादी हुई, मैं कभी जानती नहीं थी, मैंने उनको कभी देखा नहीं था, कैसे शादी हो जाता है, उसी से ज़िंदगी भर का नाता हो जाता है, फिर लगता है अगले जन्म भी इसके साथ ही बिताए। तो ये थी मेरी सहेली सोनाली की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।